गाइस, वेलकम टू क्रेजी लर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं सिंथेसिस नंबर पार्ट 2। तो हम यहाँ पे जो पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस को जो है कैसे कंबाइन करते हैं पार्टिसिपल में, है ना। 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं, सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंबाइन कैसे करते हैं इन्फिनिटिव्स में, है ना। ये तो पढ़ चुके थे हम, इन्फिनिटिव होता क्या है ना, ये सब कैसे करते हैं। चलो आज इसके आगे का देखते हैं। देखो भाई, तो लिखा क्या है। पहला रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, ठीक है। टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब में यूज होगा। जैसे दो सेंटेंस अलग अलग दे रखे हैं। क्या दे रखा है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, फिर दिया है ही हैज गॉन टू आगरा, ठीक है। क्या है, वह पढ़ना चाहता है, ही हैज गॉन टू आगरा। क्या है, वह आगरा को गया, है ना। तो क्या ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी, तो क्या है, वह आगरा को गया किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो इन्फिनिटिव क्या है, नाउन की तरह ही काम करता है, नानी ने, ठीक है। इस तरह हिंदी में उसका मीनिंग निकलता है। तो हमने क्या किया, एक ही सेंटेंस में इसको कंबाइन कर दिया। देखो इसी तरह से दूसरा सेंटेंस बनाया है। क्या बनाया है दूसरे सेंटेंस में, देखो जरा। कह रहा है आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। तो इसका हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता में रह रहा हूँ, आई शैल लिव देयर। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से टू लगा के इसको कंबाइन कर दिया और इसको इन्फिनिटिव बना दिया, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इन्फिनिटिव बना दिया, ठीक है। चलो अब देखो, इसी का एक सेकंड पार्ट होता है। अगर सब्जेक्ट हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हो, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, कोई भी, और वेरी उसके साथ आ जाए तथा वर्ब आ जाए, है ना। फिर क्या हो, दूसरे सेंटेंस में भी क्या हो, सब्जेक्ट लगा ही होगा और कैन या कुड दे दे, साथ में नॉट दे दे, और वर्ब का जो अपना पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो याद रखना है, सब्जेक्ट तो एक ही आता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है ना। सब्जेक्ट एक ही होता है सिंपल सेंटेंस में। तो और हम बना किस में रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस में। तो सब्जेक्ट एक करेंगे, एक सब्जेक्ट तो हट जाएगा, ठीक। फिर हेल्पिंग ऑफ उठा के हेल्पिंग ऑफ रख देंगे। वेरी को किस में चेंज कर देंगे, टी डबल ओ टू में। टू का मतलब ही होता है ज्यादा, लेकिन किस सेंस में, निगेटिव के सेंस में। किस सेंस में, निगेटिव सेंस में, ठीक है। याद रखना, अगर टू लगा है आपका तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और फिर क्या लगेगा, ये वर्ब, ये वाली, ये आ जाएगी यहाँ। फिर क्या है, ये पूरा हटा के यहाँ से टू लगा देना, और टू लगा के इस वर्ब को क्या करना, इन्फिनिटिव वर्ब में चेंज कर देना, ठीक। इस वर्ब को देखो इन्फिनिटिव वर्ब में चेंज कर दिया, बस ये करना है। देखो जैसे ही इज वेरी वीक, ही कैनॉट वर्क। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ही इज टू वीक किया, यहाँ से वेरी हटाया, टू लगाया, ठीक। और फिर ये कैनॉट वाला पूरा यहाँ से हटाया और यहाँ पे टू वॉक कर देंगे, ये देखो हो गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि इन्फिनिटिव का भी यूज तभी होता है जब सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हो, सेम हो। सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट सेम ही बन जाएगा, लेकिन लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सेम उस तरह से है नहीं। तो क्या करेंगे इसका, आपको जो रूल हमने बताया है उस पर फोकस करो। वॉज लगा है, वॉज लगा दिया। वेरी की जगह हमने क्या लगाना है, टू लगाना है, देखो टू लगा दिया। फिर डिफिकल्ट हो गया, इसके बाद क्या करो, अब देखो क्या करेंगे, इस शी को फॉर हर में चेंज कर देंगे, ठीक है, उसके लिए। बाकी कुड नॉट को चेंज कर देंगे किसमें, टू में लगा के अंडरस्टैंड लगा देंगे, ठीक। चलो भाई आगे देखो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब वही सब्जेक्ट जिसमें अलग अलग होते हैं। देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इट इज अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या होता है, एक तरह का नाउन ही या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। या उसमें क्या जुड़ा होता है, पार्टिसिपल जुड़ा होगा, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव जुड़ा होगा। वही पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज ही होता है, आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, फॉर्म्स अ क्लॉज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेन सेंटेंस। और जो ये क्लॉज इसमें जो बनेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी किसमें, मेन सेंटेंस में, ठीक है। इंटेंशन से क्लॉज इंडिपेंडेंट रहती है। देखो जरा ध्यान से, when two sentences have different subject, इसका यूज कब होता है, जब सेंटेंस, दो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हों वो अलग अलग हों। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट जिसमें सेम होते हैं उसका पढ़ रहे थे, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट सेम होते हैं उसमें या तो पार्टिसिपल या तो इन्फिनिटिव वाला अगर रूल लग जाएगा तो दोनों में से
एक रूल लगा लेते थे। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही अलग अलग हो जाए, यहाँ पे आ जाए राम, यहाँ पे आ जाए इट, या कह लो मोहन, है ना, कोई सब्जेक्ट दूसरा आ जाए, कोई काम दूसरा करने लग जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तब नॉमिनेटिव का यूज करेंगे। देखो ध्यान से, आगे क्या है, या फिर क्या हो, व्हेन यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, मतलब क्या है, आप कोई और दूसरी इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में ही ऐड कर रहे हो, मतलब एक सेंटेंस में दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दूसरे सेंटेंस में दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको एक ही सेंटेंस में दोनों इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है। ठीक, कैसे करोगे अभी देखो, आगे समझोगे। चलो भाई आगे देखो, क्या है, जैसे देखो दो सेंटेंस दे रखे हैं, क्या दे रखा है, द सनसेट, ठीक है, सूरज क्या हुआ, डूबा। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और जो तारे हैं वो क्या हुए, आसमान में आ गए या दिखने लगे। तो इसको हम कंबाइन करने के टाइम देखो क्या करेंगे, द सन है सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, द सन सब्जेक्ट है, यहाँ है, उसी के साथ हमने क्या किया, अभी हमने बताया था, या तो पार्टिसिपल में उसमें बनाओ या तो जो है एडजेक्टिव में बनाओ, तो अभी हमने बताया था पार्टिसिपल, तो देखो पार्टिसिपल में हैविंग लगा दिया, याद रखना हैविंग ही लगता है नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। क्या किया, द सन, फिर हैविंग सेट किया। अच्छा, मैंने एक चीज और बता रखी है आपको, क्या बता रखी है, रूल उसी में फॉलो होगा जिसमें काम जो पहले होता हुआ हमें दिख रहा होगा। ठीक, मुझे बताओ पहले सूरज डूबा होगा कि पहले तारे दिखे होंगे, हैं, पहले आसमान में तारे निकल आए होंगे, तो पहले सूरज डूबेगा तभी तो आसमान में तारे निकलेंगे। तो पहले काम ये हुआ है, इसीलिए हमने इसी में क्या किया है, रूल का यूज किया है। ठीक, याद रखना। अब देखो द सन हैविंग सेट हो गया, अब आगे देखो कॉमा लगा देंगे हम, ठीक है, जोड़ना है ना दोनों सेंटेंस को, तो कॉमा लगा दिया। फिर क्या किया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब देखो वर्ब तो एक ही है ना इसमें, क्या, केम अप, ये तो हैविंग सेट तो इसमें एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया, पार्टिसिपल की तरह यूज हो गया, तो भाई वर्ब तो है नहीं। और सिंपल सेंटेंस में वर्ब कितनी आती है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब एक ही होती है, वर्ब एक ही होती है, ठीक है। अब देखो इस कैसा कह रहा है कि उपर्युक्त सेंटेंस में क्या है, पहले सूर्य अस्त हुआ है और बाद में सितारे आकाश में निकल आए हैं। देखो सूरज अस्त हुआ और ये देखो स्टार्स टिलमिला गए, है ना, जैसे किसी के थप्पड़ मार दो तो सर में तारे नहीं दिखने लगते हैं, वैसा ही है ना, नालायक। चलो आगे देखो, देखो कुछ सेंटेंसेस है इसमें भैया, देख लो समझ लो, समझ में आ जाएगा। कह रहा द पुलिस अराइव्ड, द डेकॉइट्स रन अवे, क्या है, पुलिस जैसे मतलब पुलिस पहुंची, द डकैत जो डाकू थे वो क्या हुए, वहां से भाग गए। तो अब क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया, तो पहले पुलिस पहुंची होगी, ठीक है, बाद में डाकू भागे होंगे, कि पहले डाकू भाग गए, बाद में भागे होंगे ना। तो क्या किया, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यहाँ पे लगाया हमने कॉमा, यहाँ से उठा के सेंटेंस पूरा छाप दिया, देखो द डेकॉइट्स रन अवे। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है हैविंग लगा के जो पहले काम हो रहा होगा उसको हैविंग लगा के वर्ब की क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है, या जो भी थर्ड फॉर्म आती है भाई, वही परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल यूज होगा। ठीक, इतना करने के बाद कॉमा लगाने के बाद दूसरा वाला सेंटेंस जैसे के तैसा छाप देना है। ठीक, याद रखना। अब देखो आगे, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो पहले उसने पिक्चर देखी तभी तो उसने एंजॉय किया होगा, कि पहले एंजॉय कर लिया, पता नहीं क्या एंजॉय कर लिया होगा देख के, है, तो पहले पिक्चर देखी होगी फिर एंजॉय किया होगा। तो क्या किया, द पिक्चर, अब देखो यहाँ वॉज आ गया, बी वर्ब आ गई, तो क्या करेंगे, बींग लगा देंगे, है ना, बता रखा है हमने। द पिक्चर बींग इंटरेस्टिंग, ठीक है, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, फिर क्या किया, कॉमा लगाया, जैसे का तैसा छाप दिया, देखो वी एंजॉयड इट वेरी मच, है कितना सरल। दूसरा देखो, द टीचर वॉज absent, द बॉयज डिड नॉट वर्क। अगर टीचर आए होते तो ये बच्चे ने जो है काम किया होता, तो पहले काम मेन क्या है, टीचर का उपस्थित ना होना, है ना, absent है वो, तो द टीचर बीइंग absent लगा देंगे, करने के बाद कॉमा लगा के ये वाला पूरा सेंटेंस छाप दो, जैसे का तैसा, द बॉयज डिड नॉट वर्क। ठीक, आगे देखो, द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो पहले सूरज क्या हुआ होगा, उगा होगा, तब तो चिड़िया जो है आसमान में उड़ना शुरू की होंगी, ठीक है। तो द सन हैविंग राइजन हो जाएगा, ठीक है, ये देखो द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा लगा के द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई पूरा जैसे का तैसा छाप दिया हमने। ठीक, आगे देखो भाई, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। तो द कैप्टन वॉज किल्ड पहले काम हुआ है, द आर्मी फ्लड जो हुई है आर्मी उसकी वो बाद में हुई है। तो पहले क्या किया, द कैप्टन हैविंग बीन लगा के, अच्छा हाँ एक बात और सुन लो, ये पैसिव वॉइस में है,
देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो पैसिव वॉइस पहचान लेते हो ना भैया। चलो आगे देखो जरा इसमें। तो वॉज किल्ड है पैसिव वॉइस में, तो याद रखना है हैविंग बीन लगाते हैं, ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, हैविंग बीन। और जहां तक ये हमने पीछे बता रखा है शायद पार्ट 1 में, देख लेना। तो हैविंग बीन लगा के फिर क्या करना है, किल्ड लगाया, फिर जैसे का तैसा छाप दिया, द आर्मी फ्लड। ठीक भैया, कोई दिक्कत हो पूछना। अब देखो, नाउन का जो है यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेज इन एपोजिशन। अच्छा, एपोजिशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखो, व्हाट इज एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन वर्ड, यानी एक शब्द को ऐड करना, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन, यानी और ज्यादा शब्दों के समूह को क्या करना, एक्सप्लेन करने के लिए उसी में जोड़ना। ठीक, कुछ नहीं करना है, पोजीशन मतलब वही है जैसा तुम समझ रहे हो। ठीक, देखो, सुरेश इज अ टीचर, सुरेश क्या है, एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल। आप देखो ध्यान से, सुरेश ही क्या है, बहुत जेंटल है, और सुरेश ही क्या है, टीचर भी है। तो हमने पहले क्या लिखा, सुरेश लिखा, ठीक, सब्जेक्ट उठा के रख लिया। फिर उसके बाद लगाया हमने कॉमा। कॉमा क्यों लगाया, कॉमा हमने एपोजिशन के लिए दिखाया, क्योंकि हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं, क्या ऐड करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को ऐड करने जा रहे हैं, किसका, एक ही सब्जेक्ट का। ठीक, देखो भाई, सुरेश कौन है, टीचर है, तो सुरेश आ टीचर लगा देंगे, सुरेश ही कौन है, आ टीचर। ठीक है, सुरेश आ टीचर है, एक वर्ब तो लगी नहीं इसमें, तो ये सेंटेंस एक ही में समझ लो, हो गया। ठीक, सुरेश इज अ टीचर इसी में छुपा है। अब दूसरा क्या किया, हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्यों, अब ये सब्जेक्ट से ये सेंटेंस दूर है, इसलिए हमने क्या किया, इसको जोड़ने के लिए पहला तो कॉमा लगाया। ये कॉमा कहाँ डिनोट कर रहा है, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जेंटल कौन है, ये सुरेश ही है, लेकिन दूर की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ब लगाई। ठीक, तो सुरेश अ टीचर, सुरेश एक अध्यापक है, और दूसरा क्या कि यहाँ पे इज वेरी जेंटल लगा दिया, सुरेश कौन है, वह बहुत ही जेंटल आदमी है ना, कहते नहीं जेंटलमैन आदमी। चलो आगे देखो भाई, समझ गए होगे। अब देखो सेंटेंस दे रखे हैं अलग अलग। पहला सेंटेंस है, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि कैसा था, बहुत ही अच्छा लड़का था क्लास में। दूसरा सेंटेंस है ही, यानी कि इसी रवि की बात हो रही है, ही वॉज द मॉनिटर, वो कैसा कौन था, मॉनिटर था। ठीक है, एडजेक्टिव वाला यूज है, समझ लो। अब देखो, तो एक चीज और याद रखना है तुम्हें, कोई भी सब्जेक्ट का अगर प्रोफेशन दे रखा है, ठीक है, मतलब कि वो एक्चुअली में है क्या, है ना, एडजेक्टिव नहीं है क्या, तो उसको हम पहले रखते हैं। ठीक है, उसको हम पहले रखते हैं कॉमा लगाने के बाद में उसका एडजेक्टिव जो है लिखते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट हो, बॉय है, तो एडजेक्टिव तो है वो, तो क्या है, यहाँ पर उसको बाद में लगते हैं, और अगर प्रोफेशन कोई दे रखा होता है उसका, तो उसको पहले रख देते हैं। ठीक है, तो देखो, रवि लगाया, फिर क्या किया, द मॉनिटर लगाया, द मॉनिटर करने के बाद, अब ये सेंटेंस है, ये दूर है ना, इसलिए कॉमा लगा के बाद यही सेंटेंस इसी को डिस्क्राइब करेगा, इसी सब्जेक्ट को, रवि को। क्या किया, वॉज से लेकर के यहाँ से पूरा छाप दिया, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक, बहुत सरल है। देखो, टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, टैगोर कौन थे, टैगोर जो है ऑथर थे किसके, गीतांजलि के। ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल, और वो कहाँ जो है क्या थे, बहुत ही महान कवि थे, कहाँ के, बंगाल के। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब पहले देखो, तो गीतांजलि को बाद में रखेंगे, पहले क्या है, प्रोफेशन उनका क्या है, वो पोइट हैं, तो हमने क्या किया, पहले कवि को, प्रोफेशन को हमने पहले लिखा, तो टैगोर, कॉमा लगाया, अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल लिखा। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ कॉमा लगाने के बाद इस वॉज से लेकर के यहाँ से इसको पूरे को छाप दिया। देखो, वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, कुछ नहीं करना है भैया, एक वर्ब हटानी है तुम्हें, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का रूल होता है एक सब्जेक्ट एक वर्ब। क्यों, इसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है ना, यानी पूरी को एक ही क्लॉज में कंबाइन करना होता है, तो एक क्लॉज मतलब कि कितनी वर्ब, एक ही वर्ब, है ना, बता रखे हैं। तो एक ही तो वर्ब लाओगे, तो इसमें वॉज क्या हो गई, एक वर्ब हो गई बस। बाकी को हम चाहे जीरेंड में चेंज करो, एक ही आती है, एक ही फाइनाइट वर्ब आती है। ठीक, चलो आगे देखो। एक सेंटेंस दे रखा है क्या, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। दूसरा सेंटेंस दे रखा है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मेरा भाई क्या है, दिल्ली को गया। दूसरा क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है ना। तो क्या लिख देंगे इसमें, माई ब्रदर करने के बाद वेंट टू दिल्ली, ये पूरा करा, उसके बाद क्या करो, कॉमा लगाओ,
द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ से पूरा क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया। अब ये द कैपिटल ऑफ इंडिया किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस दिल्ली को, क्यों, इसीलिए यहाँ पे कॉमा लगाया हमने, और ये सेंटेंस पूरा हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको अगर बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो आप, माई ब्रदर वेंट टू द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें इन्वेंटेड कॉमा में क्या लिख दो, दिल्ली लिख दो। नहीं समझे, देखो बताते हैं, एक सेकेंड, देखो, माई ब्रदर वेंट टू द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे करने के बाद इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख दो, दिल्ली लिख दो, दिल्ली, बस यहाँ पे फुल स्टॉप। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो भाई, सेंटेंस में चेंजेस हुआ नहीं। और यहाँ पे देखो वर्ब कितनी हो गई, वर्ब कितनी हो गई, तो वर्ब आपकी कितनी हो गई, एक ही तो वर्ब हुई, ठीक है। और बाकी क्या है, सब्जेक्ट भी एक ही है, और उसी में कंबाइन हो गया, ठीक है। मेरा वर्ब कहाँ गया, इंडिया की राजधानी गया, और ब्रैकेट में लिख दिया हमने दिल्ली, मतलब कि क्या है, जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। बस ऐसे करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, क्या है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। महात्मा गांधी क्या है, महान लीडर थे। दूसरा सेंटेंस दे रखा है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उनको क्या बुलाया जाता था, उनको फादर ऑफ द नेशन बुलाया जाता था, ठीक है। सॉरी, बुलाया जाता है या जो भी करो। देखो अब ध्यान से, महात्मा गांधी को उठाओ, यहाँ रखो, कॉमा लगाओ, क्या है इनका प्रोफेशन क्या था, पहले लीडर लिख लो। तो अ ग्रेट लीडर को क्या किया हमने, कॉमा लगाने के बाद जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर कॉमा लगाया, यहाँ से इधर से पूरा छाप दिया। अब इसी को दूसरी तरह से कैसे बना सकते थे, वो भी देख लो जरा, दूसरा लिख देते हैं। देखो क्या कर सकते थे, महान आत्मा है महात्मा गांधी, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद हम क्या करते, हम लिख सकते थे द फादर ऑफ, महात्मा गांधी कौन थे, द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद दूसरा जोड़ सकते थे इसी में हम, यहाँ से वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते थे इसको, मतलब क्या है, अ ग्रेट लीडर को उठा के पीछे कर दिया हमने, वॉज अ ग्रेट लीडर हो गया, और ये इज हटा के द फादर ऑफ द नेशन कर दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। भैया समझ में आया, दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, कंजंक्शन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं, बहुत ही सरल है। देखो ये तो कलुआ हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या है, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, तो क्या है, मैं चाहता हूँ एक पेन खरीदना, है ना, टू बाई लगा है कि एक पेन खरीदना। उसी में दूसरा सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ, ठीक। तो हमने क्या किया, इसी को कंबाइन कर दिया, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, ठीक, एंड अ पेंसिल। तो क्या है, एक पेन और एक पेंसिल मैं खरीदना चाहता हूँ, बस हो गया एक ही में, ये दो सेंटेंस अलग अलग थे, एक ही में कर दिया, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा एक बात है बस याद रखना, अब यहाँ पे हमने पेन के साथ एक आर्टिकल ए जोड़ा है, अगर इस पेंसिल के साथ एक आर्टिकल ना जोड़ो तब क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन एंड पेंसिल, तो क्या हो जाएगा, आप एक ही चीज ले रहे हो, मतलब दो अलग अलग चीज फिर नहीं ले रहे हो, यानी आपका फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर ये आर्टिकल आप ए नहीं लिखते हो तो, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा नाउन के साथ, नाउन के साथ आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा, ठीक भैया। आगे देखो, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर को गया, मोहन आल्सो वेंट विद राम, मोहन भी क्या है, राम के साथ गया। अब देखो दो सेंटेंस अलग अलग थे, हमने क्या किया, कंबाइन किया, क्या किया, तो इसमें पहले देखो सेम क्या बन सकता है, सब्जेक्ट सेम बन सकता है, नाउन। तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, राम और मोहन कानपुर गए, भाई बनी बनाई बात है, इसमें तो कॉमन सेंस है यार, बच्चा बना ही लेगा, है ना, कोई भी बना लेगा।
आई सॉ अ ब्लैक काउ, मैंने क्या देखा, एक काली गाय देखी है। नालायक को, गाय है, भैंस नहीं है। नजरें वहीं रहती है तुम लोग की, भैंस पे। चलो, आई सॉ अ वाइट काउ आल्सो, मैंने क्या देखा, एक सफेद गाय भी देखी है ना, मैंने सफेद गाय भी एक देखी। अब देखो कंबाइन किया, आई सॉ अ ब्लैक, तो क्या है, एक काली और एक सफेद गाय है ना। तो आई सॉ अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, तो मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी। ठीक। अब अगर यहाँ पे ए ना लगाते तुम, यहाँ पर ए ना लगाते तुम, तो क्या हो जाता, तो हो जाता ये कि गाय फिर एक ही थी, जिसके ऊपर ही जो है क्या है, काले और सफेद रंग थे। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो अगर तुम ये लिख देते, हम कह रहे हैं क्या लिख देते, आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट काउ, तो इसमें क्या हो जाता, इसमें हो जाता ये दिक्कत कि मैंने देखा एक काली और सफेद गाय, गाय क्या है, यानी काली सफेद गाय, उसी गाय में कहीं कहीं पे काले रंग थे और कहीं कहीं पे सफेद रंग थे। गाय यानी कि एक ही थी। ठीक, गाय, टांगे देख रहे हो गाय की कितनी बड़ी हैं, तुम्हारी नहीं होंगी इतनी बड़ी। कान कहाँ गए, ये देखो कान। ठीक है। तो गाय जो है क्या है, एक ही हो जाती। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एक आर्टिकल ए जोड़ दिया। ठीक भैया, चलो देखो आगे। ओके, तो आपके सिंपल सेंटेंस हो चुके हैं खत्म, कुछ नहीं बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे रहेगी, और शायद आपको ना पता हो या ना आता हो, तो मैं आपको क्या करूंगा, पहले कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते क्या हैं वो थोड़ा सा समझा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जो है शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कंबाइन करना, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो, थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।